हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले वीडियो में सब्लिमेशन कर्व को डीप में डिस्कस किया था, वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक यूटेक्टिक मिक्सचर आ जाता है कई बार एग्जाम में कि ग्राफिकली एक्सप्लेन कीजिए यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। 7 नंबर भी आ जाता है, और अगर छोटा सा डेफिनेशन बस लिखने का है तो 2 नंबर में भी आ जाता है कि यूटेक्टिक मिक्सचर को डिस्क्राइब कीजिए। तो यूटेक्टिक मिक्सचर होता क्या है, इसको देख लेते हैं, एकदम डिटेल में देखेंगे। इट इज ए मिक्सचर, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है इन विच 2 सॉलिड पार्टिकल, जिसमें 2 सॉलिड पार्टिकल मिक्स टुगेदर, आपस में मिक्स किए जाते हैं, एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट, और उनके मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस किए जाते हैं, कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस छोटी सी डिफिनेशन से पहले डीप में समझ लेते हैं क्या होता है यूटेक्टिक मिक्सचर। देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास 2 ऐसे सॉलिड हैं जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में रहते हैं। अगर हम इन कंपाउंड को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चाहिए होता है तो बार बार इनको मेल्ट करना पड़ जाता है, बार बार मेल्ट करना पड़ जाता है। तो हम ऐसे कंपाउंड का एक मिक्सचर तैयार करते हैं, ऐसे कंपाउंड का जिसमें क्या है कि इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए, और जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर रहेगा उस पे ये लिक्विड फेज में रहे। तो ये पोजीशन, ये सब मैनेजमेंट करने के लिए जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आप दोबारा पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आगे और देखते हैं। सर्टेन सब्सटेंस सच एज मेंथॉल, थाइमॉल, कैम्फर, फिनॉल, ये सब क्या है, अगर ये अपने सॉलिड फेज में है तो रूम टेम्परेचर पे इनका लिक्विड में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है, ये सॉलिड फेज में रहते हैं। व्हेन मिक्स इन पार्टिकुलर रेशियो, जब इस टाइप के कंपाउंड जैसे हमारा फिनॉल हो गया और मेंथॉल हो गया, इनको एक पार्टिकुलर रेशियो में मिला दिया जाए तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, और ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फेज में पाया जाएगा। ठीक, टेंड टू लिक्विफाइड ड्यू टू रिडक्शन इन मेल्टिंग पॉइंट, जो भी बताया कि मेल्टिंग पॉइंट का रिडक्शन हुआ तो लिक्विड फेज में पाया गया, इसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोल देंगे। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका अगर हिंदी सिंपल, अगर इंग्लिश में टर्म देखें तो उसका मतलब होता है इजी मेल्टिंग, मतलब सिंपल मेल्टिंग जिसमें हो जाए उसको हम बोल देंगे यूटेक्टिक। यूटेक्टिक का जो ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है इजी मेल्टिंग। अब यहाँ पे अगर आता है ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए, तो ग्राफिकली में क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे एक सब्सटेंस हमारा, एक कंपोनेंट हमारा ए है और एक कंपोनेंट हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बताया गया है। अब ये ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक, अब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यहाँ पे पूरा 100% ए है और यहाँ पे 100% बी है, जब ये 100% अपना रहता है। ठीक है, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, अब यहाँ पे हमको बनाना क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर बना देना है। ठीक है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनाने के लिए पहले इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो मतलब ये सॉलिड फेज में पहले यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सॉलिड में है तो हल्का से इनको टेम्परेचर देंगे, इसको भी और बी को भी, फिर सॉलिड ए को और सॉलिड सोल्यूशन बी को। ठीक है, बी को टेम्परेचर दिया मान लीजिए, तो बी को जब टेम्परेचर दिया तो अपना मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये लिक्विड में चेंज हुआ। जब लिक्विड में चेंज हुआ तो सॉलिड ए के सोल्यूशन पे हमने सोल्यूशन बी को मिला दिया। जब सॉलिड ए के सोल्यूशन बी को मिला दिया तो सॉलिड ए का भी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और सॉलिड और सोल्यूशन बी का भी मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल हो जाता है। किसमें हो जाता है, रूम टेम्परेचर लगभग लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पे दूसरी तरफ हमने बी की तरफ ऐसा ही देखा, जब हमारा बी सॉलिड फेज में था तब उसमें सॉलिड बी में हम ए को मेल्ट करके ए का सोल्यूशन कर दिए, और ए और बी का एक अच्छा सा रेशियो कर दिए, ए इन बी, ए को बी में मिला दिए। जब ए को बी सॉलिड में डाल दिए तब यहाँ पे एक सोल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे इनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो उस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे जो ये बनता है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, जो यहाँ पे बीच में बन रहा है, जहाँ पे रूम टेम्परेचर, यहाँ पे ये सब लिक्विड फेज में बन जा रहा है। तो ये किसका किसका है, ए और बी को जब हमने मिला दिया, एक सब्सटेंस को और बी सब्सटेंस को एक निश्चित रेशियो मिला दिया, तो यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हमारा लिक्विड फेज में मिल गया, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है कि लेट अस कंसीडर ए एंड बी एक सब्सटेंस है, ए एंड बी रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट, ए और बी दोनों मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2 कंपोनेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज
इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए फॉल, जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ए में, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब इसका सॉलिडिफाई होने की वो है ए की, जैसे अभी देखा था जब ए में हमने बी को डाल दिया तब ये हमारा इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखा एसी कर्व कहाँ है, ये हमारा ए से लेकर सी कर्व बन रहा है। एसी कर्व में क्या हो रहा है, जब सॉलिड ए में सॉल्यूशन बी हमने डाला तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ तो हमारा लिक्विड फेज में आ गया। वही सब इसमें बताया गया है, बाकी नोट्स से मिले तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे हमने मेंथॉल थाइमॉल पाउडर हो गया, इन दोनों का अगर मिक्सचर कर दें तो ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट पहले तो हाई रहता है, जब इनका मिक्सचर सोल्यूशन बना देंगे एक अच्छे रेशियो में तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा और सोल्यूशन फॉर्म में बन जाएगा। When these powder are mixed, convert into liquid by reducing their melting point। ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से दोनों लिक्विड फेज में पाए जाएंगे। ये हमारा हो गया एयूटेक्टिक मिक्सचर, एकदम डीप में और बहुत सिंपल प्रोसेस के साथ। इसका नोट्स आप इस यूनिट के लास्ट पार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू।